Hi there, board examination is no more a problem. Now we are here with a great solution. We are going to prepare a series based on top 20 questions. इन top 20 questions के अंदर हमने ऐसे questions select किए हैं जिसमें पास्ट 20 ईयर्स के PYQs को हमने सेलेक्ट किया है और उन PYQs में वो क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बोर्ड में बहुत ज़्यादा रही है, जो बहुत बार आए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस में से एक एक टाइप का क्वेश्चन सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बहुत कम टाइम में एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कितनी है। ये जो सीरीज़ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जो साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम वाले हैं और उनका टाइम साइंस सब्जेक्ट्स पर और अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट्स पर लगता है, तो कम टाइम में अ ग्रेट कलेक्शन जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपको फेस करने के लिए। तो दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू RSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें। कोई भी PYQ अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख कर भेजें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पैसिव वॉइस। पैसिव से एक्टिव एंड एक्टिव से पैसिव वॉइस, वाइस वर्सा। तो हम यहाँ पर सीखेंगे वो सारे रूल्स जो कि रेयरेस्ट भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम टू शट द डोर। तो आम तौर से जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं उन सेंटेंसेस के अंदर हमने देखा है कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और लास्ट में बाई लगाते हैं। तो उनसे कुछ हटकर पहला ही सेंटेंस हमारे सामने है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, लेट्स बिगिन। जब भी आपको इस तरह की एक्सप्रेशन इट इज़ टाइम आ जाए और उसके बाद आपको टू दे दिया जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो आपका पहला जो डिसीज़न होगा वो इट इज़ टाइम को सेम रीराइट कर देना होगा। टू की जगह आप जो है बिल्कुल ये फिक्स करके माइंड में रखें कि आपको यहाँ पर फॉर लगाना है। फॉर के बाद आपको क्या करना है, जो आपका वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट है इसको आप पहले ले आएंगे, फॉर द डोर, और जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसको आप कर देंगे क्या, टू बी लगाकर थर्ड फॉर्म, टू बी शट। एग्जामिनेशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्ब है वो हमेशा ईडी वाली नहीं आएगी। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स प्रॉपरली लर्न करनी है। शट शट शट, इसमें ईडी नहीं लगता है, कुछ में ईडी लगता है, लास्ट में नहीं लगता है। तो ये वर्ब्स आपको अच्छे से लर्न करनी होंगी। तो इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी शट, तो ये इन्फिनेटिव वाला पैसिव वॉइस हमें लगता है, लेकिन इट इज़ टाइम की वजह से इसका थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ और है और आगे जब भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। तो इट इज़ टाइम को कॉपी कर लीजिए, फॉर के बाद वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया है उसको लिख लीजिए और टू बी के बाद थर्ड फॉर्म कर देना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है वन है और ये वंस है, इसका पॉजेसिव केस। तो हम कीप के बाद का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, तो ये पॉजेसिव केस है। वंस प्रॉमिस, तो ये वंस प्रॉमिस को हम पहले ले आएंगे, वंस प्रॉमिस। यहाँ पर शुड है, जब भी आपका वर्ड शुड आता है तो शुड के साथ आपको याद रखना है कि आपको शुड बी लगाना होगा, शुड बी। और शुड बी के बाद आप थर्ड फॉर्म करते हैं, शुड बी कैप्ट। अगर आपको सब्जेक्ट पर बाय वन दिया है तो यहाँ पर आपको बाय वन लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज लगाने की नीड है नहीं। तो आप याद कर लीजिए
वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इनका जो रिवीजन है आपको इतनी बार करना है कि आपको लर्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैज़ प्लीज्ड मी। अब हम लोगों को आदत है एज अ स्टूडेंट कि सीधा सीधा हमें सब्जेक्ट नज़र आया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नज़र आया और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लाए और हमने हैज़ हैव के साथ बीन लगाकर बनाना शुरू किया पैसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। यहाँ क्या है? द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज़ हैज़ प्लीज्ड मी। अब ये हैज़ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट पर हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्लोज हमारे सामने है। आप जानते हैं कि क्लोज क्या होता है? क्लोज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, उसका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक साथ होता है। तो ये जो सारा पार्ट है आपका, जो आपने सब्जेक्ट पर आज तक रामू, श्यामू, मोहन करके देखा था, ये पूरा आपका नाउन का काम कर रहा है। तो ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेगमेंट आपका ऑब्जेक्ट पर जाएगा क्योंकि ये नाउन है क्लोज के रूप में। तो आपका जो आंसर आएगा, तो आप मी को इस पूरे पार्ट की जगह ले आएंगे आई। और आपको बता दें कि जब भी हैज़ फैमिली आती है तो आप हैज़ हैव का ग्रुप यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे आई हैव बीन और हैव बीन के साथ प्लीज्ड। अब मान लीजिए यहाँ कोई सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हैज़ के लिए हैव आ गया क्योंकि यहाँ आई है, बीन लगा, तो जो सब्जेक्ट है यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप लगाएंगे, इसको हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, बाय। अब जब भी आपको वर्ड प्लीज्ड आ जाए, प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के साथ आप बाय नहीं लगाते हैं, ठीक है? प्लीज्ड के साथ आप लगाते हैं विद, तो आपका बाय नहीं आएगा। तो एक तो रूल आपको ये याद रखना है कि प्लीज्ड के साथ आपको विद लगाना है और विद के बाद ये पूरा पार्ट आपका ऑब्जेक्ट पर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पर आप क्या करेंगे? द सिंसियरिटी, ये सारा कॉपी कर देना है। द सिंसियरिटी you have shown in your studies. क्वेश्चन नंबर 4, his behavior vexes me sometimes। तो यहाँ पर जो हमारे सामने हैं वर्ब है वैक्सिस। अभी एक पर्टिकुलर टाइप की वर्ब प्लीज्ड को हमने यहाँ पर स्टडी किया। जब भी वर्ड प्लीज्ड आएगा तो आपको विद यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ बाय। इन द सेम वे व्हेन एवर यू कम अक्रॉस वैक्सिस, वैक्सिस आपके सामने आए तो जो आपको पैसिव वॉइस के नाम पर बाय लगाने की आदत है आपको चेंज करनी होगी और अपनी नॉलेज को वाइड करना होगा। और आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है आप इसको हिज बिहेवियर की जगह लाए और एस और ई एस या फर्स्ट फॉर्म आने पर आप इस आर एम में से कोई एक जो रिक्वायर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं। के बाद आपने इसमें वैक्स्ड किया, ठीक है। समटाइम्स आप यहाँ लगा सकते हैं और आप इस समटाइम्स को यहाँ भी लगा सकते हैं। आई एम समटाइम्स वैक्स्ड, समटाइम्स एडवर्ब है और एडवर्ब नॉट की जगह यहाँ पर ये आ सकता है। अब आपकी जो स्पेशल बात है वो यह है कि आप लगाएंगे वैक्स्ड एट। अगर कोई भी एक्टिविटी है तो आप एट लगाएंगे और अगर आप वैक्स्ड हैं, इरिटेटेड हैं, चिड़े हुए हैं किसी इंसान से तो विद लगाएंगे। अब बिहेवियर हुआ आपका एक्ट, तो हिज बिहेवियर।
तो बिहेवियर एक्ट होने की वजह से, एक्टिविटी होने की वजह से, इमोशन होने की वजह से आपने एट लगाया। अगर ये कोई ह्यूमन बीइंग होता तो आप विद लगाते। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपकी अभी भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका सॉल्यूशन देंगे। इन क्वेश्चन नंबर 5, सर्कमस्टांसेस ओब्लाइज्ड मी टू गो। देखने में बहुत आसान है, कुछ नया है, इस पर बात करेंगे। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला मी, और वर्ब आया ओब्लाइज्ड, और सब्जेक्ट आया सर्कमस्टांसेस। तो सिंपली हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और सर्कमस्टांसेस की जगह लगाया। हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह, चाहे वो बिगिनिंग में रखा हो, चाहे दूसरे नंबर पर रखा हो, चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग के थर्ड नंबर पर रखा हो। बाई चांस हमें पहले नंबर पर क्या मिला, सब्जेक्ट, हम मी को आई बनाकर पहले लाए। सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो वॉज वर्ब में से कोई एक आपको लगाना होता है, तो हमने यहाँ वॉज लगा दिया। तो आई वॉज ओब्लाइज्ड टू गो। अगर आपको मेन वर्ब के बाद टू लगाकर कोई भी वर्ब दे रखी है, जो भी दिया है सारा आप कॉपी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको लिखना है बाय सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस आपने सारा लिख दिया। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप मजबूर थे कहीं जाने में तो यह बात अंडरस्टूड है कि मजबूरियां या हालात ही ले गए होंगे वहां तक। तो इसलिए आप सेंटेंस को यहाँ भी पूरा कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई बार सेंटेंसेस में क्या होता है कि जब हमें दे दिया गया होता है तो हम बाय देम पर लगाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। सपोज़ कीजिए कहा कि पीपल स्पीक इंग्लिश, तो आप कहेंगे इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय पीपल या बाय द पीपल, किसी पर्टिकुलर जगह के लोग। तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे तो लोग ही बोलेंगे, इसलिए तो लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अंडरस्टूड। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो आपके अंडरस्टूड हैं उसको लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप कहेंगे कि ये बात हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि हम लगाएं या ना लगाएं, तो समझने की ज़रूरत इसलिए है, अगर आपको ये बाय सर्कमस्टांसेस वाला पार्ट आपका यहाँ से मिसिंग है, ये आपको नहीं दिया गया है। अब आपसे कहा एक्टिव वॉइस बनाइए, आप सोचेंगे कि यहाँ तो बाई है ही नहीं, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट जो मैं पीछे ले गया हूँ, सब्जेक्ट था अपने आप में, ऑब्जेक्ट की जगह ले गया हूँ, प्रीपोजिशन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसे मैं बिगिनिंग में लाऊंगा तो नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट के रूप में कैसे लाऊं, तो आप इसे खुद से इन्वेंट कर सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस ही होंगी जिसने मुझे ओब्लाइज किया, मजबूर किया जाने के लिए। आई थिंक कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे शुड हैव टोल्ड मी। तो जो भी मॉडल्स हमारी होती हैं, विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड, इनमें हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट फॉर्म में आ जाएं तो पास्ट फॉर्म हेड लगाकर नहीं बनती। शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, विल हैव, हम उन विल हैव हमारा फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता है, तो ये जो हैं ये पास्ट फॉर्म में होती हैं। तो इसमें हमें जब हमारे पास हैव फैमिली आ गई तो हम क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। तो हमने यहाँ से मी को आई बना करके बिगिनिंग में रखा और इसको हमने अब यहाँ पर दे के साथ शुड है तो आई के साथ भी शुड रहेगा। ये विल और शैल नहीं है, अगर कोई मॉडल ऑलरेडी शुड है तो वो शुड ही रहेगी, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड या थर्ड पर्सन हो। तो आप लिखेंगे आई शुड हैव बीन। तो आपको क्या लगाना पड़ा, आपने बीन लगाया शुड हैव की वजह से, और यहाँ पर आपने टोल्ड लिखा, मी यहाँ पर ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप कर देंगे बाय देम। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दे कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है, लेकिन अगर इंग्लिश स्पीकिंग जैसा कोई सेंटेंस आए और दे आए तो वहाँ पर तो लोग ही बोलेंगे, तो बाय देम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही अगर पैसिव वॉइस में आपको देम नहीं लगा रखा तो आप कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड टू दैट कॉन्वर्जेशन या वो सेंटेंस आप पहले निकाल कर ला सकते हैं। नंबर 7 है आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू।
अब यहाँ पर रिमेंबर आया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आया, फिर आगे पार्टिसिपल आया, मी आया। अब ये पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन जब हम वॉइस की बात करते हैं तो ये वर्ब की तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कभी भी हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया तो यानी हमारी यहाँ पर जो वॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट है पूरी हो गई। इसका पैसिव वॉइस हम दो तरह से बना सकते हैं। आपके माइंड में एक सवाल होगा कि दो तरह से क्यों बनाएं, हम तो किसी एक पर कमांड कर लेंगे। माना अगर MCQs एग्जामिनेशन में आने लगे हैं और जिस स्टाइल पर आपकी कमांड है वो ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या होगा? तो इसलिए हमें एक से ज़्यादा वेज में वॉइस बदलना सीखना आइए हम दोनों ही वेज यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए कि पहले हम इस नॉर्मल स्टाइल वाले पर बात करते हैं कि तो हमने देम लिया, यहाँ पर आई आया तो यहाँ पर देम का दे हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ कोई एस और एस नहीं लगा तो दे के साथ आपने आर लगा लिया, तो दे आर रिमेंबर्ड। ठीक है, सारा कॉपी करके बाय मी कर दीजिए या आप बाय मी यहीं पर कर दीजिए, और टेकिंग से लेकर टू द जू आपने सारा कॉपी कर देना है। कहने का क्या मतलब है, एक पार्ट है आपका ये और दूसरा पार्ट है ये। अगर आप इस पार्ट का वॉइस चेंज करते हैं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इस पार्ट का वॉइस चेंज करते हैं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हमने पहले एक नंबर वाला बनाया, अब हम दो वाला बनाने वाले हैं और इसको हम रेड कलर से लेंगे। हमने यहाँ पर आई रिमेंबर, अब ये टेकिंग का काम कौन कर रहे थे? दे। तो टेकिंग के लिए दे सब्जेक्ट हुआ और टेकिंग का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी हुआ। तो मी का जो सब्जेक्ट बनकर आएगा वो यहाँ आएगा, तो मी का आई करेंगे। लेकिन ये जो प्लेस है ये ऑब्जेक्ट का है, तो ये मी का मी ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आए तो आप क्या करेंगे? आपने दे कर दिया, देम का दे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह थी। अब ये भी ऑब्जेक्ट है और ये जगह भी ऑब्जेक्ट की है, तो मी रहा। अब आपको एक बात यहाँ सीखनी है कि ING वालों में आप करते हैं बीइंग, और जो टेक आपका पार्ट बचा उसको आप करेंगे टेकन। तो आपने क्या किया? आपने किया बीइंग टेकन, और जितना भी आपका सारा पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है यहाँ तक आ गया, मी आपका जा चुका है टू द जू। ये आपको अनयूजुअल लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल सही है, आप इसको स्पेशली समझ लें। इसके बाद दे लेट अस नो। अब लेट जो होता है हमारा मेन वर्ब का काम करता है। अक्सर आपने लेट के बारे में स्टडी नहीं की होती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये गो है, तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेट आने पर आप क्या करेंगे? अस का वी बनाकर यहाँ पर लाएंगे। लेट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, इसमें एस और एस नहीं आया। हम इसको पास्ट भी मान सकते हैं क्योंकि लेट की जो वर्ब्स होती हैं लेट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। किसी भी एक में आप बना लें। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। वी आर, तो लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, और गो अगर यहाँ टू आता है तो भी फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, और अगर टू नहीं आया तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना है बाय देम। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल साबित हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है, या कुछ नएपन पर हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। वी आर लेट गो बाय देम, तो अस को हमने वी बनाया, दे का देम किया, और लेट हमारी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड भी और थर्ड भी, तो आर के बाद यही लेट थर्ड कंसीडर हो गई। और अगर हम इसे सेकंड फॉर्म मानते हैं तो यहाँ पर हम वर्क कर देंगे, दोनों ही आंसर सही होंगे। इन केस ऑफ MCQs तो आप देख लीजिएगा,
वॉज वर वाला है या इज आर एम वाला, तो उनमें एक ही आपको ऑप्शन आएगा, 2 आंसर तो आएंगे नहीं, तो वहाँ आपको समझना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट, तो जब भी वर्ड प्लीज़ आ जाए आप प्लीज़ की जगह पर यहाँ पर करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड और टू लगा करके वर्ब से आगे का एज इट इज कॉपी आपको कर देना है। टू कीप टू द लेफ्ट, अगर यहां आ जाए कीप टू द लेफ्ट प्लीज या काइंडली तो भी आप ये पहले ही लिखेंगे। अगर यहाँ प्लीज नेवर, प्लीज डू नॉट, प्लीज ऑलवेज आ जाए तो यहाँ पर आपको ऑलवेज, नॉट या नेवर यहाँ प्लेस कर देना है, सारा सेंटेंस इसी तरह से बनेगा। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आई फाउंड हिम स्लीपिंग, अब यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ स्लीपिंग वर्ब है, यहाँ फाउंड है, तो ये क्या है। तो आपको पहली वाली वर्ब चेक करनी है और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी आए उस पर ध्यान नहीं देना। तो आपको क्या करना है, हिम, तो हिम का क्या करेंगे आप करेंगे ही। फाउंड सेकंड फॉर्म है ही वॉज फाउंड, जो आगे तक है सारा कॉपी कर दीजिए। स्लीपिंग यहां आई दिया गया है बाय मी। तो यहां पर हमने अपनी टॉप 20 की सीरीज में 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम दूसरे सेशन में कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप डिटेल में बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ना चाहते हैं तो सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, और आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ लर्न करना है, कोई क्वेरी है, तो उस पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमसे आप जुड़े रहिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।